रायगढ़ से आई बड़ी खबर के साथ, जहां नहर निर्माण का विरोध कर रहे किसान गिरफ्तार किए गए। 40 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर 15 बुलडोजर और बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। छावनी में नेतनागर गांव तब्दील कर दिया गया है। किसानों की फसल पर फिलहाल बुलडोजर चलाया जा रहा है। फसल की क्षति का मुआवजा इन्हें नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी खबर है रायगढ़ से। नहर निर्माण का विरोध आपको ये भी बता दें कि मौके पर 15 बुलडोजर और बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की गई। रायगढ़ जिले में केलो परियोजना के तहत नहर निर्माण का काम किया जा रहा है। बता दें रायगढ़ के नेतनागर में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं खड़ी फसल पर किस तरह से जेसीबी बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसमें किसान जो है काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद फसल तैयार किए हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा यहाँ पर नहर लगाने के लिए खड़ी फसल पर जेसीबी चलाए जा रहे हैं। देख सकते हैं 12 से 15 बुलडोजर लगे हुए हैं जो कि खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं और यहाँ पर नहर का निर्माण हो रहा है। किसान लगातार इसका विरोध कर रहे थे। किसानों को विरोध रोकने के लिए पुलिस ने जो है बल का प्रयोग किया और लगभग 2 से 3 गाड़ियों में भर के उनको अस्थायी जेल में बंद कर दिया। इस वक्त भारी पुलिस बल मौजूद है नेतनागर में। देख सकते हैं जिला प्रशासन लगातार कह रही है कि नहर के निर्माण होने के बाद जो है लगभग 800 हेक्टेयर के खेत है उसको पानी मिलेगी और इससे किसानों को लाभ मिलेगा। इसके लिए ही जिला प्रशासन जो है बलपूर्वक नहर निर्माण का काम कर रही है। नहर निर्माण के लिए मशीनरी सुविधा लगी हुई है और लगातार पहले किसान भी विरोध कर रहे थे और उस विरोध को जो है प्रशासन ने मान मनोबल के लिए प्रयास किया था। द्विपक्षीय वार्ता करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन बात बनी नहीं, जिसके बाद प्रशासन जो है कड़ाई से काम करा रही है। कलेक्टर रायगढ़ के निर्देश पर जो है इस तरह से अभी ये मशीनरी लगाकर और पुलिस की भारी व्यवस्था के साथ जो है नहर निर्माण का काम हो रहा है। राजस्व विभाग और पुलिस के जवान तैनात हैं। किसानों के हित में नहर बनाने की बात कह रही है। अब देखना होगा कि नहर निर्माण जब पूरा हो पाता है किसानों को कितना लाभ मिलता है और जो उनकी फसल बर्बाद हो रही है या भविष्य में उनके लिए कितना लाभदायक रहेगा। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे। जी हाँ, नेतनागर में केलो परियोजना के अंतर्गत एक नहर का निर्माण किया जाना था और यहाँ पर के जो केलो प्रोजेक्ट की जो नहर यहाँ से जाएगी उससे लगभग 650 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई का जो प्रतिवेदन है ये लगातार केलो परियोजना के द्वारा दिया जाता रहा है और ये शासन की प्राथमिकता का कार्य है और किसानों के हित का मुद्दा है ये। इसलिए इसको प्राथमिकता में लेते हुए हम आज ये प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नहर खुदाई का कार्य है ये पूर्ण हो जाए, आवश्यक शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि इस बात को लेकर के यहाँ पर निरंतर विरोध बना हुआ है। किसानों का ये कहना है कि आज की डेट में उनकी जो भूमियाँ हैं NH के अगल बगल होने के कारण बहुमूल्य हो चुकी हैं और उन्हें आज की दर से मुआवजा प्रदान किया जाए, बट ये प्रावधानित नहीं है क्योंकि भूमि का अर्जन 2013-14 में पूर्ण हो चुका है। अनेकों बार किसानों को सूचना दे करके जन चौपाल लगा करके ये अवसर दिया गया कि वे अपना चेक राशि आदि प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उनके द्वारा चेक प्राप्त करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं ली गई और आज वे इस बात पे विरोध कर रहे हैं कि क्योंकि उनकी भूमियाँ आज के रेट में अधिक हो चुकी हैं तो उन्हें उस दर पे मुआवजा दे, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। तो हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरपाल, ये इस तरह का गतिरोध आखिर और पहले से क्या प्रयास नहीं किए गए क्या? ठीक है 2014 का जिक्र जरूर कर रहे थे जो अफसर हैं इस पूरे मामले में, कोई बैठकर कोई बातचीत अगर की गई होती तो शायद आज ये स्थिति ना होती। हरपाल, आवाज मिल रही है आपको? हरपाल, सुन पा रहे हैं आप? चलिए दोबारा हरपाल सिंह खूंटे के पास चलेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता रायगढ़ से हमारे साथ बने हुए। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, खड़ी फसलों पर बुलडोजर चलाया गया है और फसलें हटाई गई। दरअसल केलो परियोजना के तहत एक नहर निकाली जा रही है और ये नहर सैकड़ों लाखों किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। हजारों हेक्टेयर जमीन सिंचित हो जाएगी। लेकिन इस नहर का विरोध वो किसान कर रहे हैं जिनके खेतों से होकर ये नहर गुजरनी है।
हालांकि पहले ही 2004 में ही प्रशासन का यह दावा है कि जमीन शासन ने एक्वायर करने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने चेक नहीं लिए अपनी जमीनों के जो नियमानुसार, और उसके बाद अब इस पर गांव वाले विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज के जो दाम है उसके हिसाब से उन्हें पैसे दिए जाने चाहिए, लेकिन इस पर गतिरोध बना हुआ है। हरपाल सिंह खूंटे हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। हरपाल, 2014 का मामला जरूर है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आज की तारीख से या आज के समय जो रेट हैं उस हिसाब से मिलने चाहिए। कम से कम बातचीत तो हो ही सकती थी, कोई बीच का रास्ता तो निकाला ही जा सकता था इस गतिरोध के बजाय। हरपाल जी प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा, प्रशासन ने जो है द्विपक्षीय वार्तालाप करने का प्रयास भी किया था। किसानों के द्वारा जो है प्रशासन से बातचीत भी किया गया था, कलेक्टर से भी बात हुई थी, लेकिन जब बातचीत हुआ तब दोनों के बीच जो है सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में प्रशासन ने आज भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए और अचानक से जो है सुबह करीबन 5 बजे से जो है बुलडोजर यहाँ पर रवाना कर दिया गया और 8-9 बजे तक लगते लगते पूरे खेत में जो है बुलडोजर उतर गए। किसान कुछ समझ पाते, इससे पहले जो है पुलिस के जवान मौके पर पहुंच गए थे और जो किसान विरोध कर रहे थे बुलडोजर का चलने का, उसको जो है किसानों को लेकर KIT में अस्थायी जेल बनाया गया और वहां पर लगभग 40 परिवार हैं जिनको किसान है जिनको जो है जेल में बंद कर दिया गया है और पुलिस जो है पूरे नेतनागर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये वही जगह है जहां पर नहर निर्माण का काम चल रहा है और यहाँ पर लगातार जो है अभी भी बुलडोजर चल रहे हैं। आप ठीक यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये जो नीचे जगह है यहाँ पर समतल जमीन थी, ये किसान का खेत है, इसे खोद करके बुलडोजर के द्वारा जो है नहर बना दिया गया है। ठीक आप सामने देख सकते हैं धान की फसल खड़ी हुई है, धान खड़ी फसल के बीचों बीच जो है नहर दिखाई दे रहा है। ये नहर अभी कुछ मिनटों पहले ही बनाया गया है। जब हम मौके पर पहुंचे तब प्रशासन जो है यहाँ पर खुदाई कर रही थी, लेकिन जैसे ही कैमरे दिखे और जो खुदाई का काम जितना पूरा हो सका वैसे प्रशासन जो है यहाँ से बुलडोजर को रवाना कर दिए। आप ठीक मेरे बगल में देख सकते हैं, यहाँ पर अभी केलो परियोजना के अधिकारी और जो पुलिस विभाग के जवान हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो है जो किसान इसका विरोध कर रहे थे उनको जो है गिरफ्तार करके अस्थायी जेल में भेज रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एक बात कही जा रही है कि अगर यह नहर का काम पूरा हो जाता है, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का नहर है जिसको निर्माण करना है, अगर यह नहर का काम पूरा हो जाता है तो इस क्षेत्र के लगभग बिल्कुल क्षेत्र के भारी संख्या में जो किसान है, हजारों लाखों किसान है, उनको इससे सीधा फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया हरपाल। आगे बढ़ेंगे, मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। कोर्ट परिसर में जमकर मारपीट हुई है। मनेंद्रगढ़ में वकील और ठेकेदार के बीच बताया जा रहा है कि मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के लोग सिटी कोतवाली पहुंचे हैं। मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली का ये मामला है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें मनेंद्रगढ़ में कोर्ट परिसर से सामने आई हैं, जहां एक ठेकेदार और वकील आपस में टकरा गए, भिड़ गए और दोनों के बीच बताया जा रहा है कि जमकर मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के लोग सिटी कोतवाली पहुंचे हैं और मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली का यह मामला बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं कोर्ट परिसर से। बताया जा रहा है कि ठेकेदार और जो वकील थे वो आपस में टकरा गए थे, जुमा झटकी भी हुई, मारपीट भी हुई दोनों के बीच और अब दोनों कोतवाली पहुंचे हैं, सिटी कोतवाली। दोनों तरफ से मामला भी दर्ज कराया गया, शिकायत की गई है दोनों तरफ से। किस बात को लेकर यह विवाद हुआ ये अभी साफ नहीं हो पाया है। वकील और ठेकेदार का ये विवाद था बीच का। सुजीत शाह न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सुजीत, क्या वजह थी, क्यों कोर्ट परिसर में ही दोनों भिड़ गए? जी देखिए, बता दूं, न्याय मंदिर ही अब असुरक्षित रहने लगा है। पक्षकार न्याय के लिए न्यायालय गया हुआ था, जहां पे वकील और जो है ठेकेदार राहुल चौधरी दोनों के बीच जम के मारपीट गाली गलौज हुई। वहीं पे पास में ही जो वकील और साथी रहे वो छुड़ाए और छुड़ाने के बाद काफी देर तक घमाघमी और गाली गलौज जैसा माहौल बना रहा। ऐसे में जो पक्षकार वहां पहुंचते हैं, लगातार जो दिन भर सुबह से लेकर रात तक वहां पहुंचते हैं, ऐसे में जो कोर्ट परिसर में जिस तरह से लगातार इस तरह की घटना सामने आती है मारपीट की, कहीं कहीं निंदनीय है। न्याय परिसर में ही लोग जो न्याय मांगने जाते हैं और इस तरह से मारपीट की घटना कहीं न कहीं बहुत निंदनीय है और दोनों ही पक्ष जो है थाने पहुंचे हैं शिकायत को लेकर। दोनों ही शिकायत दर्ज कराई है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, क्या कहा गया है दोनों ओर से?
चलिए, शुक्रिया सुजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। दुर्ग से बड़ी खबर है। कोलकाता से गायब भिलाई के खिलाड़ी की लाश बरामद हुई है। हैंडबॉल खिलाड़ी सिराज खान की नदी किनारे लाश मिली है। गुवाहाटी जाने के दौरान कोलकाता से गायब हो गया था सिराज। नेशनल जूनियर प्रतियोगिता में शामिल होने जा रहा था गुवाहाटी, और कोलकाता पहुंचने के बाद सिराज खान गायब हो गया था। सिराज के परिजन अब कोलकाता पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां कोलकाता से गायब भिलाई के खिलाड़ी की लाश मिली है। हैंडबॉल खिलाड़ी था सिराज खान, जिसका शव नदी किनारे मिला है। आपको बता दें कि गुवाहाटी जाने के दौरान कोलकाता से वो गायब हो गया था। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या और जानकारी मिली है? परिवार वालों तक कोई जानकारी प्रशासन के जरिए मिली, और कब तक सिराज के शव को वापस ले आया जाएगा? जी देखिए, अभी बताना चाहूंगा कि नदी के किनारे में सिराज का शव मिला था। उसके पापा वहां पे कोलकाता पहुंचे हुए हैं, और अभी जो ताजा जानकारी वो यही है कि उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद में असलियत सामने आ सकेगी कि आखिरकार वजह क्या थी, क्या उसकी हत्या की है या कोई और वजह थी। तो नदी के किनारे में शव मिला था, आज सुबह ही शव मिला था। आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ से ये टीम रवाना हुई थी। करीब 17 खिलाड़ी इसमें शामिल थे। भिलाई से 4 खिलाड़ी थे, जिसमें सिराज भी शामिल था। शनिवार के सुबह ये कलकत्ता पहुंचे हुए थे। उसके बाद में इनको अगली ट्रेन पकड़कर जो है गुवाहाटी तक पहुंचना था। कुछ बच्चे जो है इधर उधर गए वहां पर। उसी दौरान सिराज भी कहीं चला गया, जो शाम तक वापस नहीं आया। और गुवाहाटी के लिए ट्रेन थी, वहां पे कोच ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, परिजनों को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद में टीम को गुवाहाटी के लिए रवाना कर दिया। आज से ये टूर्नामेंट आरंभ हो रहा है, जो 31 तारीख तक चलेगा। सिराज की कहीं पता नहीं चल रहा था, कई बार उसकी खोजबीन की गई थी, पुलिस भी तलाश कर रही थी, और नदी के किनारे में एक शव मिला था, तो उसकी शिनाख्त के लिए बुलाया गया था। वहां पर परिजन पहुंचे हैं, तो संभवतः शिनाख्त हो गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक टीम रवाना होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कोच की होती है, जो उसके मैनेजर होती है उसकी होती है। वो खिलाड़ी को क्यों जाने दिया गया, वो किन परिस्थितियों में गया, ऐसे कई सवाल हैं, जिनके सवालों का उत्तर लेना भी बाकी है। पोस्टमार्टम के बाद में बहुत सारे मामलों को खुलासा होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सूरजपुर से बड़ी खबर है। आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिला है सूरजपुर में। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई है। बाघ के हमले में घायल दूसरे ग्रामीण की भी मौत हो गई। अंबिकापुर अस्पताल ले जाते समय बताया जा रहा है कि घायल की जान चली गई। 3 ग्रामीणों पर बाघ ने हमला कर दिया था। एक घायल का अभी भी इलाज जारी है। काला मांजन जंगल की यह घटना है। कलेक्टर ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। बाघ की मौजूदगी को देखते हुए कुदरगढ़ महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां आदमखोर बाघ का आतंक पसरा हुआ है। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। और न्यूज 18 संवाददाता वरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण, फिलहाल कहां मूवमेंट इस बाघ की नजर आ रही है, और वन विभाग ने क्या एहतियात बरत रही है, या कोई एक्शन वन विभाग की तरफ से लिया गया क्या, ये बस्तियों की तरफ ना पहुंचे बाघ? प्रशांत, ये जो ओड़गी ब्लॉक है, यहीं पर प्राचीन जो देवी कुदरगढ़ धाम है वो मौजूद है, और यहाँ चैत्र नवरात्र का 3 दिवसीय कुदरगढ़ महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। और वहीं से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ही ये बाघ काला मांजन जंगल में पहुंचा हुआ था, जहां सुबह 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया और 2 ग्रामीणों की मौत हो गई। ऐसे में अभी जो है खुद कलेक्टर मौजूद है मौके स्थल पर, और 5 सदस्य जो वन विभाग की टीम है उन्होंने जंगल के अंदर जाके बाघ का लोकेशन ट्रेस किया, और एक पहली तस्वीर भी निकाल के लाया गया है कि बाघ यहीं मौजूद है। हालांकि जो बिलासपुर से वाइल्ड लाइफ की टीम है, वो प्रशिक्षित दल है, वो यहाँ पहुंच रहा है। और आज चारों तरफ से जो ये इलाका का घेराबंदी भी की गई है पुलिस प्रशासन और वन अमले के द्वारा, कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में जो है अब कुछ देर में यहाँ पर टीम की प्रशिक्षित दल भी पहुंचेगी, और बाघ को रेस्क्यू करके घनघोर जंगल की ओर पहुंचाने का काम किया जाएगा। लिहाजा महोत्सव को बंद कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट मोड पे है। लोगों को सुरक्षित करने के लिए फिलहाल जंगल से दूरी ठीक जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। और बीजापुर से बड़ी खबर है। आईडी की चपेट में आने से सीएएफ का जवान शहीद हो गया। असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव शहीद हो गए। सड़क निर्माण में सुरक्षा देने निकले थे ये जवान। एटेपाल कैंप से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के
रहने वाले थे ये शहीद। ये बड़ी खबर है बीजापुर से, जहां आईडी की चपेट में आने से सीएएफ का जवान शहीद हो गया। असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव शहीद हो गए। सड़क निर्माण में सुरक्षा देने के लिए जवान निकले हुए थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। और रायपुर से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे सीएम भूपेश बघेल। राहुल गांधी मामले में 29 मार्च को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में पीसी करेंगी। ये बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। 29 मार्च को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पत्रकार वार्ता भी करेंगे। दरअसल राहुल गांधी मामले में 29 मार्च को देश भर में कांग्रेस पत्रकारों से बातचीत करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जानकारी देगी। और इधर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर में पीसी करेंगी। रायपुर से बड़ी खबर है, देश भर में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक का बयान है, साक्ष्य के आधार पर राहुल को दोषी ठहराया गया है। कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है। इससे पहले भी कई नेताओं की सदस्यता रद्द हुई है। ये राजनीति करना चाह रहे हैं उस विषय में, और सभी को मालूम है कि किसी से छुपा हुआ नहीं है कि उनके ऊपर में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। कोर्ट के द्वारा पूरे छानबीन के बाद में और साक्ष्य के आधार पर उनको दोषी ठहराया गया, और दोषी ठहराने के बाद में जो उनके ऊपर 2 साल या 2 साल के ऊपर जनप्रतिनिधित्व कानून के अंतर्गत में कार्रवाई हुई है। तो ये अभी का नहीं है, इसके पहले अनेक उदाहरण आपके सामने में है, और अनेक नेताओं का सदस्यता रद्द हुई है, वो भी कांग्रेस के शासनकाल में रद्द हुई है। उनको तो स्वीकार करना चाहिए, कोर्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, कोर्ट के निर्णय को सिरोधार्य करना चाहिए। और रायपुर से बड़ी खबर, कुमारी शैलजा का छत्तीसगढ़ दौरा कल। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा कल रायपुर आएंगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भी वो शामिल होंगी। प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष, मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ, विभाग के अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। कल दोपहर 2 बजे राजीव भवन में बैठक होगी। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी